बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं जेटेक। आज की वीडियो यूट्यूब एसईओ के मुतालिक है। किसी भी वीडियो को अपलोड करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उसकी एसईओ करना है। एसईओ के बगैर कोई भी वीडियो आपकी प्रमोट नहीं होती और एक्चुअल व्यूअर जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी वीडियो, वो वीडियो वहां तक नहीं पहुंच पाती एसईओ के बगैर। एसईओ करने के 3-4 पार्ट्स हैं जिसमें टाइटल, थंबनेल, इसके अलावा उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर उसके कीवर्ड्स हैं। ये बेसिकली 4 पार्ट्स हैं जो एसईओ में नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं और इनको करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो पे, जिस वीडियो को हमने एसईओ करना है। हमारी ये वीडियो जी 6 डिज़ाइन वेबसाइट्स टू गुड टू बी रियल, ठीक है। ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है कि हमने इस पे वीडियो बनाई है और इसको हमने एसईओ करना है। 6 अमेजिंग वेबसाइट्स बेसिकली ये जो है ना एक वीडियो का टॉपिक है। अब हमने इसके कीवर्ड्स निकालने हैं, इसका थंबनेल बनाना है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और इसको हमने पब्लिक करना है। ये वीडियो अपलोड करते बाद फ़ौरन जो है ना मैंने प्राइवेट की हुई है अपलोड करते साथ, क्योंकि जब तक हम इसकी कंप्लीट एसईओ नहीं करेंगे, इसको हमने या तो प्राइवेट रखना है या तो अनलिस्ट रखना है अपलोड होने के बाद। अभी हमने ये हमारा मेन है कि 2023 की मोस्ट यूज़फुल वेबसाइट्स। अच्छा, जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं या काम शुरू करते हैं तो आपके पास 2 एक्सटेंशंस लाजमी होनी चाहिए, एक विड और दूसरी ट्यूब बडी। ये आपको ऑटो जो टॉप रैंकिंग वीडियोस होती हैं ना उसमें से ग्रैब करने में आसानी देती हैं, आसानी से ग्रैब कर सकते हैं आप अपने जो एसईओ के कीवर्ड्स हैं। मीन टू से कि आप किसी की वीडियो उठाते हो ना तो उसने जो टैग्स लगाए हैं वो टैग्स आपको शो हो जाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के टैग जो है ना रैंक कर रहे हैं। और विड आपको रैंकिंग भी बता देता है कि ये टैग जो इस वीडियो पे लगा है ये कितने % रैंक कर रहा है। अब मैं इसकी आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कैसे हम किसी के यूट्यूब चैनल पे हम जाते हैं। यही सेम मैं कीवर्ड सर्च कराने लगा हूँ। यहाँ से हमने सर्च करवाया इसको और ये सबसे टॉप पे जो वीडियोस आ रही हैं ना उनमें से ये हम कोई भी वीडियो यहाँ से ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से पहले इसको म्यूट करूँगा ताकि जो है ना मुझे कॉपीराइट ना आए। वीडियो मैंने म्यूट करनी है। वीडियो बेसिकली हमने देखनी नहीं, मैंने बेसिकली आपको जो चीज़ समझानी है ना वो ये है कि टैग्स कैसे हमने देखने हैं किसी के। ये देखें मेरे पास उसका मुकम्मल एनालिटिक आ रहा है कि उसने एसईओ कैसे किया, कितने % है, ठीक है। 100% उसने किया। उसके बाद जो चैनल का यहाँ पे उसका वो नज़र आ रहा है सारा। अब ये देखें उसका 6 कूल वेबसाइट्स उसका टारगेट है जिस पे उसकी ये वीडियो रैंक कर रही है। 6 टॉप वेबसाइट्स 2 नंबर पे रैंक कर रहा है उसका ये कीवर्ड। मोस्ट अमेजिंग वेबसाइट 150 नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। टॉप मोस्ट यूजफुल वेबसाइट 140 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब हम ये कुछ टैग्स हैं जिनमें से हम नंबर 1 वाले टैग जो है ना वो उठा लेंगे जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। सिर्फ हमें सारे कॉपी पेस्ट नहीं करने टैग्स, हमें अपने भी टैग्स बनाने हैं। तो जो हमने सिर्फ वो उठाने हैं जो रैंक हो रहे हैं। 6 कूल वेबसाइट्स वाला था, हमने यहाँ से ये रख लिया। ये इसको हम कॉमा देना है आपने, क्योंकि जब आपने एक साथ काफ़ी सारे टैग्स कॉपी करने हैं ना तो आपने एक से दूसरे के दरमियान कॉमा दे के रखना, ठीक है। उससे ये होगा कि आप एक साथ जब कॉपी पेस्ट करोगे तो टैग्स इकट्ठे पेस्ट हो जाएंगे उसके अंदर, कीवर्ड बार के अंदर। ये बेसिक जो है ना ये समझाने के लिए था, मैंने ये इसके उठाने नहीं टैग्स, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे आप उठा सकते हैं टैग। ये हो गए।
ये आपके टैग्स आ गए। ये जो आपने विड आई क्यू के थ्रू, ये बेसिकली विड आई क्यू या आपको ट्यूब बडी का बताने का मकसद था कि ट्यूब बडी और विड आई क्यू कैसे वर्क करते हैं। आपको मुकम्मल चैनल एनालिटिक्स बता देते हैं, चैनल का डायनामिक्स बता देते हैं कि कौन सा चैनल कितना ग्रो कर रहा है, किन कीवर्ड्स की बेस पे ग्रो कर रहा है। तो ये बेसिकली एसईओ, चैनल की एसईओ भी आप देख सकते हैं और आप उस वीडियो की एसईओ भी देख सकते हैं। अब हम जाके अपना जो है ना ये टाइटल ढूंढते हैं कि टाइटल हमने ढूंढना कैसे, हम यूट्यूब से ही टाइटल ढूंढेंगे। टाइटल हमने ढूंढना है, यहाँ से आके हमने लिखना है 6 अमेजिंग वेबसाइट्स यूज़फुल। अब ये देखें, इसने लिखा है जी 10 मोस्ट यूज़फुल वेबसाइट्स, 5 मोस्ट यूज़फुल वेबसाइट्स, वेरी यूज़फुल वेबसाइट। अब हम यहाँ से वेरी यूज़फुल वेबसाइट्स भी उठा सकते हैं, 10 मोस्ट भी उठा सकते हैं अगर हमारी 10 है, या हम यूज़फुल वेबसाइट सिर्फ लिखते हैं। अब ये जितने भी आ रहे हैं ना, जो भी हमारे उसके साथ मैच करते हैं ना, हम ये सारे उठा लेंगे। और वैसे भी हमने ये सारे उठा के अपने पास सेव कर लेने, ये जितने टॉप पे आ रहे हैं इनका मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है हमने। ये जो आपके आ रहे हैं ना, यूजफुल वेबसाइट्स फॉर स्टूडेंट, यूजफुल वेबसाइट यू शुड नो, ये टॉप सर्चेज हैं जो यूजफुल वेबसाइट से रिलेटेड आ रही हैं उसके पास, यूट्यूब के पास। इनके ज़रिए आपकी वीडियो ने रैंक करना है। तो आपने टाइटल बना लिया अपना, मैंने यहाँ इसको यूजफुल वेबसाइट 2023, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया ये स्लैश, उसके बाद मैंने दूसरा पोर्शन डाल दिया। इसी तरह मैंने मैक्सिमम 3 पोर्शन डाल देने। कूल वेबसाइट्स यहाँ पे डाल देते हैं, 6 कूल वेबसाइट्स। ठीक हो गया, ये हो गया मेरे 3 ये पोर्शन आ गए। अब मैं आपको ये भी साथ बताऊंगा कि अगर आपने किसी यूट्यूबर का नाम साथ डालना है किसी वीडियो के अंदर अपनी वीडियो को रैंक कराने के लिए, तो कैसे आप उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जब लिखोगे ना, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, 6 अमेजिंग एंड यूजफुल वेबसाइट्स 2023। अब मैं आपको चैट जीपीटी से इसके डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाता हूँ। ये देखो, ईजीली राइट मी दिस, सॉरी फॉर यूट्यूब वीडियो। आगे हमने इसको टॉपिक बता देना है यहाँ पे, और ये डबल फुल स्टॉप डाल के यहाँ पे हमने टॉपिक डाल देना है। ये मैंने इसको टॉपिक दिया और एंटर कर दिया। अब ये मुझे उसका लिहाज से एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर देगा जो मेरी 2-3 लाइनों की होगी। ये मेरा टॉपिक यहाँ पे गलत हो गया, मैं इसको दोबारा यहाँ पे देता हूँ। टॉपिक का सी यहाँ पे मिस हो गया। जब तक वो लिखेगा, इसको अभी फ़िलहाल वेट करेंगे इसका। इतनी देर में हम जाके अपने टाइटल्स, अब जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की तरफ हम चले जाते हैं। इतने डिस्क्रिप्शन हमारी वो लिख रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मज़ीद एक चीज़ डालनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। टाइटल हमने लिख लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा वही सेम हमने डालना है, 6 अमेजिंग वेबसाइट्स यूजफुल वेबसाइट्स, ठीक है। अब ये हमें ऑटो कीवर्ड देगा। रैपिड जनरेटर से भी हम, रैपिड टैग डॉट आई ओ से हम टैग निकाल लेते हैं। ये टैग्स आ गए, कूल वेबसाइट्स यूजफुल वेबसाइट। मुझे ये वाले जो टैग्स हैं ना, बनिस्बत इस वेबसाइट के टैग्स के ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी जो है ना रेलेवेंट लगते हैं यूट्यूब की टॉप सर्चेस के साथ मैच करते हुए। हमने जो भी उठाने हैं यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने नोटपैड पे अपने पेस्ट कर दिया। अभी हम कोई टैग नहीं डाल रहे फ़िलहाल। हम जब अपनी टाइटल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम
ये काम करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में देखिए, इन दिस वीडियो वी विल शोइंग showcasing 6 amazing and useful websites will help you streamline your online experience in 2013। ये अच्छी एक डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, हमने ऐड कर देनी यहाँ पे। ओके हो गया। अब हमारे पास एक 500 वर्ड्स की एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे किसी यूट्यूबर का या किसी भी सेलिब्रिटी का नाम यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मैं उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि मैंने ये सीखा है, ये वाली जो ट्रिक है या ये 6 वेबसाइटें मैंने किससे सीखी हैं? मैंने सीखी हैं जी आप लिख सकते हैं कि तनवीर भाई से या किसी से भी। तो आप एक सेंटेंस बना के लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे सिंपली उसका नाम तनवीर। अगर आप सिंपली उसका नाम डालेंगे तो वो एक होता है मिसलीडिंग डाटा, मेटा डाटा। या आप अपनी वीडियो में भी किसी का जिक्र कर सकते हैं कि ये मैंने सीखा, फिर उसके बाद आप उसका नाम अगर यूज़ करते हैं तो वो मिसलीडिंग मेटा डाटा नहीं है। मिसलीडिंग मेटा डाटा आपकी वीडियो को डिलीट करा सकता है, आपकी वीडियो को कोई भी रिपोर्ट करके मिसलीडिंग डाटा जो अब ज़ाहिर है आप वीडियो की यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आप टैग उठाते हैं और किसी का नाम उसके अंदर डाल देते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है ना मिसलीडिंग डाटा यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, एट दी एंड नुकसान होता है। अब ये यूज़फुल वेबसाइट्स हमने यहाँ से टैग्स, अब ये एक एक करके है ना आपने उठाते जाना है यहाँ से। ये जो मैंने आपको बताया था कि टॉप के जो यूज़फुल वेबसाइट्स, इसी तरह आपने कूल वेबसाइट्स करके भी देख देना है। ये जितने आ रहे हैं आपने सब उठा लेने, इनको वन बाय वन यहाँ पे आपने डाल देना। जैसे ये मैं यहाँ से पहला कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे डालते जाने। कोई भी ऐसा नहीं डालना जो मिसलीडिंग हो। जैसे कि आपका 6 वेबसाइट्स है ना तो 6 ही लिखना है, 10 वेबसाइट्स नहीं लिखना आपने, ठीक है। यूजफुल वेबसाइट्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये देखें ये भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह सारे आपने जितने टॉप 10 होंगे ना वो डाल लेने आपने। फिर इसी तरह यहाँ से आपने जाना है कूल वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे भी कूल वेबसाइट से कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अमेजिंग वेबसाइट्स हम करके देखते हैं। इससे भी कोई नहीं आ रहा। जो जिससे भी सर्चिंग के आपने कीवर्ड जो है ना वेरिएशंस डालनी है, ठीक है। वेरिएशन डाल के जितने भी आपके टॉप के सर्चिंग में आ रहे होंगे आपने ऊपर के 5 10 उठा के इधर डालते जाना। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी वीडियो को कोई सर्च करेगा ना, इन जिससे भी सर्च करेगा तो आपकी वीडियो 5 6 7 8 10 नंबर पे ज़रूर आएगी। ये बेसिकली ऐसी होती है। अब हमने वो टैग उठाए थे, तो टॉप के जो हमने टैग उठाए थे 8 10 यूट्यूबर्स की वीडियो से अगर हम उठाना चाहते हैं तो जो रैंक कर रहे थे ये उठा लिए हमने। उसके बाद नीचे आपको विड IQ भी कुछ दे रहा है, आपने उसकी सजेशंस भी उठा ली। उसके बाद जो आपने रैपिड से खुद सर्च किया था, अगर स्पेस बचती है उसके बाद तो आप यहाँ पे उठाई और ये आपने डाल दी। अब आपने मिसलीडिंग जो है ना वो उड़ा देना। ये टॉप 10 जो है ना मिसलीडिंग है, ये मैं उठा रहा हूँ। टॉप 5 वेबसाइट्स जो है ना, ये 6 हैं क्योंकि 5 तो उसके बाद पहले आता है इसलिए टॉप 6 वेबसाइट ये हो गया। अभी भी हमारे पास ये बचा हुआ, तो इसके अंदर आप अपना चैनल नेम दे दें। ओके हो गया। अब हैशटैग्स की बारी आती है। हैशटैग आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाली, यहाँ नीचे आप हैशटैग्स डाल दें। ये हैशटैग आ गए, यूट्यूबर डाल दें, हैशटैग आ गए, SEO डाल दें, हैशटैग आ गई, और आप यहाँ पे डाल दें थंबनेल या जो भी आपने इसके अंदर सिखाया है वीडियो के अंदर, या अपना चैनल नेम यहाँ पे डाल दें। ज़्यादातर लोग अपना चैनल डालते हैं। ये हो गया आपकी ये वीडियो की SEO यहाँ तक हो गई। अब आगे रह गया हमारा थंबनेल। अब हम थंबनेल पे चले जाते हैं। थंबनेल मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि थंबनेल जो है ना वो आप इजीली कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे ये थंबनेल आ गया। उसके बाद हम सेम वापस जाएंगे,
हम यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि कोई अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद है। ये अच्छा है लेकिन हम नहीं उठा रहे। ठीक है, 6 वेबसाइट्स ये भी नहीं, बेस्ट वेबसाइट्स ये मुझे अच्छा लगा। ठीक है, कॉपी। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनके मतलब के जो इजीली या कम टाइम के अंदर अपना थंबनेल वैसे थंबनेल खुद बनाना भी कोई इतना इजी मतलब इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इजीली अपना थंबनेल बना सकते हैं खुद भी 2 से 3 मिनट के अंदर। ये कलर कॉम्बिनेशंस के लिए बेसिकली जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़। अब यहाँ से गए, यहाँ पे आ गए, ये मैं अपलोड करूँगा और यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया और ये गया। इसके बाद हम, क्योंकि हमारी 6 वेबसाइट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर ये, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप अपना 2023 लिखते हैं, 2023। ये आपका 2023 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे 2022 की जगह। और यहाँ पे आपका आ गया 7 की बजाय 6 वेबसाइट्स थी आपकी, तो ये आ गया। ओके हो गया। अब आपका यहाँ पे फेस चेंज करना है मैंने और आपका थंबनेल रेडी। नॉर्मली जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी यही ट्रिक यूज़ करते हैं। मैंने कई यूट्यूबर्स के जो थंबनेल हैं उनमें देखा हुआ है कि वो कट लगे होते हैं, लेकिन अगर आप अपना थंबनेल बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी अपनी इमेज यहाँ पे नीचे होगी, ये आ गई। ठीक है, यहाँ से हम इसको फ्लिप कराएंगे इस साइड पे, डाउनलोड, सिंपल डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड हो गया। आपका 2 मिनट के अंदर थंबनेल बन गया। ये बन गया। ये थीम उन्होंने भी, लोगों ने भी उठाए होते हैं। आप खुद भी ये थीम जनरेट कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल थीम बनाना नहीं होता। ये 5 मिनट के अंदर थीम बन जाता है ये सारा। कलर सिर्फ आपने उठाने होते हैं। कलर्स आप उठा लें किसी के भी, कलर्स का कोई इशू नहीं होता। लोग सारे कलर्स एक दूसरे के कलर को देख कर ही उठाते हैं। हो गई आपकी। यहाँ से आपने इसको स्केड्यूल करना है या फिर टाइम लगा के आपने अपलोड करना है, या भी पब्लिक करना है तो पब्लिक करके इसको डन करें। ये आपकी वीडियो की ऐसी हो गई कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।